हेलो दोस्तों, आज है सरस्वती पूजा। तो सबसे पहले आप सबों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने पहना है येलो कलर का साड़ी, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं अब निकल जाती हूँ पूजा करने के लिए। ये हमारे घर के बगल में एक पंडाल बनता है और सरस्वती पूजा मनाया जाता है, जहाँ पूरे समाज के लोग मिलकर मनाते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि पूजा तो स्टार्ट हो गई है, बट अभी अभी कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा में बैठे हुए थे। इतने सारे लोग थे, गांव में तो कभी दिखाई नहीं देते, पता नहीं आज कहाँ से आ गए। इधर उधर देखी तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे शायद पूजा कुछ ख़त्म हो गई है, बट फिर भी ये भाभी को देखने के बाद पता चला कि पूजा अभी भी बाकी है, क्योंकि ये सरस्वती माँ को अभी श्रृंगार कर रही थी। इसने सिंदूर लगाया, सिंदूर लगाने के बाद माँ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। उसके बाद इन्होंने हाथ में कंगन पहनाया और साथ में नेल पॉलिश भी लगाया। आज पूरे इनको 16 श्रृंगार कराया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये लुक देख के। और अब ये वहाँ पे सरस्वती माँ को चढ़ा रही है प्रसाद। उसके बाद होता है हवन स्टार्ट, बट ये लोग ऐसे कर रही है जैसे ऐसे लूट के खा जाएगी। अरे भाई आराम से करो, कोई ले के नहीं जा रहा हवन को। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा भी हवन कर लेना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा हवन कर लिया, बस मन को शांति रखने के लिए। उसके बाद ये लोग हवन किए जा रही थी, बट मैं इतनी दूर थी कि समझ में नहीं आ रहा था। और अब शुरू हो जाती है आरती, और ये लोग ऐसे आरती लगा रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि ये आरती का कहीं थाली गिरा ना दे। अरे सिस्टर लोग आराम से करो, कोई लेके नहीं जा रहा आरती का थाली। उसके बाद आरती लग गई। फिर एक दीदी सबको आरती दिखाने के लिए आई, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि थाली में कहीं 1-2 रुपया कम ना आ जाए पंडित जी को देने के लिए, बट कोई दे ही नहीं रही थी जब आरती ले रही थी पैसे। तो वैसे सच बताऊं तो मैंने भी नहीं दिया था। फिर ये सरस्वती माँ को माला पहनाई, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और मुझे बहुत ही पसंद आया। पंडित जी का पूजा हो गया ख़त्म और अब हुई पब्लिक प्लेस की पूजा स्टार्ट। सब कोई को पूजा करते हुए देखी। और ये वाला रीति रिवाज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरते। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है ये भाभी। उसके बाद पब्लिक प्लेस पूजा शुरू होती है और सबको पूजा करते हुए देखी, तो मेरे मन में भी लगा कि मैं थोड़ा सा पूजा कर लूँ। फिर मैंने जलाया अगरबत्ती और साथ में सरस्वती माँ से बहुत सारा विनती की अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और वहाँ पे धुआं तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था जहाँ मैं खड़ी थी। फिर फाइनली मैंने सारी मन्नतें सरस्वती माँ से मांग ली। उसके बाद थोड़ा सा प्रणाम भी कर ली, सोचूं सरस्वती माँ बुरा ना मान जाए। उसके बाद मैं निकल पड़ी अपने मिडिल स्कूल के लिए, जहाँ पे मैं पहले पढ़ा करती थी 1 से लेकर 8 तक। और ये लोग आ ही नहीं रहे, मैं लोग का वेट कर रही हूँ। ये है मेरे दीदी जीजा, जो आज ही अपने ससुराल से आए हैं। तो मैं फाइनली चलते चलते पहुँच जाती हूँ अपने मिडिल स्कूल। और ये कंपाउंड तो पहले था नहीं और इतना बड़ा गेट भी नहीं था, जो कि अब लग गया है। उसके बाद मैं अंदर जाते जाते ये मुझे आम का पेड़ मिला। उसके बाद देखिए कि आदमी तो बहुत कम है, इसका मतलब पूजा करके सारे लोग चले गए थे, मैं ही लेट हो गई थी जाने में। फिर मैं पहुंच गई फाइनली जहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा था। इधर उधर देखी तो स्कूल में बहुत सारा बदलाव हो रहा था और साथ ही साथ कुछ नया नज़ारा दिखने को भी मिल रहा था। और ये स्टेज पर चढ़ी, पर स्टेज पर चढ़ते समय मैंने उसे प्रणाम किया। उसके बाद मैं मूर्ति के साथ चली गई। उसके बाद देखो मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देखने के बाद। इतना सारा श्रृंगार किया हुआ है, साथ ही ऊपर से लाल चुनरी। ये मोर देखने के बाद मुझे कृष्ण भगवान की याद आ गई, जो अपने बालों में लगाया करते थे। इन लोगों को पूजा करते देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी थोड़ा पूजा कर लूं। तो भाभी का हाथ पकड़कर मैंने भी थोड़ा सा अगरबत्ती घुमा ही लिया। उसके बाद मुझे लगा कि सरस्वती माँ तो थोड़ा आशीर्वाद दे ही देंगी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने अपने आप से और सरस्वती माँ से कुछ प्रॉमिसेस किए थे, जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, सॉरी नहीं बता सकती। उसके बाद सारा चीज़ हो गया। फिर हम लोग चले प्रसाद लेने के लिए, जो वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था और इतने सारे बच्चे थे। ये हमारे गांव के मुखिया जी है, पूर्व मुखिया जी, जो बैठ के प्रसादी खा रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे याद आया कि पहले ये सब काम मैं किया करती थी जब मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, बट समय कितना तेज़ी से बदल गया। ये भैया से प्रसादी लेने के बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए। साथ में मेरी भाभी, बहुत सारे सिस्टर थी, दीदी थे, जीजा थे। उसके बाद
अब मैं जाऊंगी चंदौरी, जहां मैंने 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।